Audio Jungle. हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजस्थान का भूगोल और 5 क्वेश्चन टेस्ट सीरीज यानी 5 क्वेश्चन होंगे इसमें और विस्तृत व्याख्या सहित होंगे ये क्वेश्चन। और इसमें भौतिक प्रदेश, लाठी सीरीज, बीहड़ भूमि, बूंदी के दर्रे, हाड़ौती का पठार, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन और व्याख्या सहित। और ये टेस्ट सीरीज है 7 नंबर वाली। राजस्थान का भूगोल, छोटा डोज बड़ा धमाका। इससे आपको पता चलेगा, अगर आप ये सेशन लास्ट तक देखेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, तो 5 क्वेश्चन के माध्यम से आप बहुत सारी जानकारी यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर देखो, क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान के भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और भौतिक प्रदेश कहो या फिर भौतिक भाग कहो, एक ही बात है। और दूसरा क्वेश्चन, लाठी सीरीज क्या है। तीसरा क्वेश्चन है, सर्वाधिक बीहड़ भूमि वाले जिले कौन कौन से हैं। और चौथा क्वेश्चन है, हाड़ौती का पठार कितने भागों में विभाजित है। और बूंदी में प्रमुख 4 दर्रे कौन कौन से हैं। तो ये 5 क्वेश्चन है और इनको विस्तार से देखने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट आप सबके लिए लेकर आता रहता हूँ। शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश है। 4 भौतिक प्रदेश यानी राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया, 4 भागों में विभाजित किया गया। पहला जो है उसका क्या नाम है, पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश, रेतीला मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। तो पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश, और इनको भी 2 भागों में बांटा गया है, शुष्क मरुस्थल प्रदेश और दूसरा जो है अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश। इनके भी 2 भाग हैं। यहाँ पर देखो, शुष्क मरुस्थल प्रदेश को भी 2 भागों में विभाजित किया जाता है। और 2 भाग कौन कौन से हैं, एक तो है बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र, और दूसरा जो है ये है बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। यहाँ पर प्रत्येक के बारे में देखिए। अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश को 4 भागों में विभाजित किया जाता है, घग्गर बेसिन, शेखावटी बेसिन, नागौर उच्च भूमि और लूणी बेसिन। तो ये अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश को भी 4 भागों में बांटा गया है। दूसरा भाग कौन सा है, अरावली प्रदेश। अरावली प्रदेश के बारे में यहाँ पर देखो, इसको भी बांटा गया है 3 भागों में। और 3 भाग कौन कौन से हैं, एक तो उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली, और तीसरा भाग है पूर्वी मैदानी प्रदेश। और इसको भी 3 भागों में विभाजित किया जाता है। 3 भाग है, जैसे माई बेसिन हो गया, बनास बेसिन है, चंबल बेसिन है। तो ये आप याद रखें। और चौथा जो भाग है, चौथा कौन सा भाग है, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। और इसके बारे में आप याद रखेंगे, यहाँ पर इसे भी 2 भागों में बांटा गया। 2 भाग कौन कौन से, एक तो विंध्यन पठार और दूसरा जो है दक्कन का पठार, दक्कन का लावा का पठार, आप याद रख सकते हैं। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है। ये तो भौतिक प्रदेश की बात हो गई। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, लाठी सीरीज क्या है। तो लाठी सीरीज के बारे में दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर ये एक भूगर्भिक जलपट्टी है, भूगर्भिक जलपट्टी, जिसे लाठी सीरीज के नाम से जाना जाता है। और बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र में इसका विस्तार पोखरण से लेकर मोहनगढ़ के मध्य यानी जैसलमेर में है। इसकी खोज किसने की थी, काजरी वैज्ञानिकों द्वारा इसकी खोज की जाती है। लाठी सीरीज पर सेवण घास पाई जाती है दोस्तों, लाठी सीरीज पर सेवण घास पाई जाती है। और सेवण घास के बारे में आपको याद रखना है, सेवण घास को गोडावण की प्रजनन स्थली माना जाता है। यह भी आप याद रखेंगे। सेवण के जो कटे हुए घास होते हैं, सेवण का जो कटा हुआ घास, उसे बोलते हैं लीलोण। यहाँ देखो, चांदन नलकूप जैसलमेर, ये लाठी सीरीज के नज़दीक एक कुआं खोदा गया, जिसे चांदन नलकूप या थार का गड़ा भी कहते हैं।
2 क्वेश्चन हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे और तीसरा क्वेश्चन क्या है, ये सर्वाधिक भीड़ भूमि वाले जिलों के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो यहाँ पर सर्वाधिक भीड़ भूमि वाले क्षेत्रीय जिले कौन कौन से हैं। धौलपुर के बारे में आपको याद रखना है, यहाँ पर सर्वाधिक भीड़ भूमि पाई जाती है। इसके बाद में है कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली। और करौली के बारे में आपको याद रखना है, इसे डांग की रानी के नाम से भी जाना जाता है। करौली के बारे में आप क्या याद रखेंगे, डांग की रानी करौली। ये जिले चंबल बेसिन सेक्टर में आते हैं। पूर्वी मैदान को 3 भागों में बांटा गया। एक तो चंबल बेसिन, बनास बेसिन, माई बेसिन। और ये जो सर्वाधिक भीड़ भूमि है ये कौन से बेसिन में आती है, चंबल बेसिन में आती है दोस्तों, चंबल बेसिन में। और चंबल बेसिन में सर्वाधिक भीड़ भूमि होने के कारण यहाँ पर डाकुओं की शरण स्थली रहा ये चंबल बेसिन। क्या याद रखेंगे यहाँ पर, चंबल बेसिन में सर्वाधिक भीड़ भूमि होने के कारण यह डाकुओं की शरण स्थली रहा, अतः इसे डांग सेक्टर भी कहते हैं। डांग की रानी करौली है। भीड़ पट्टी का विस्तार की बात करें तो 480 किलोमीटर याद रखेंगे। और ये भीड़ पट्टी कोटा, इटावा, मुरादगंज, उत्तर प्रदेश तक विस्तारित है, जहाँ चंबल नदी यमुना में मिल जाती है। और बीड़ की बात करें तो बीड़ क्या है, शेखावाटी के घास के मैदानों को बीड़ के नाम से जाना जाता है। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर देखो, चौथा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, चौथा क्वेश्चन है हाड़ौती के पठार का प्रमुख भागों में विभाजन। तो मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजन किया गया है इसका, एक तो विंध्यन कगार और दूसरा जो है दक्कन पठार। विंध्यन कगार की बात करें तो यहाँ पर बलुआ पत्थर से निर्मित है, जो ये स्लेटी पत्थरों के द्वारा पृथक दिखाई देता है। विंध्यन कगार के बारे में आप याद रखेंगे, यहाँ पर चूना पत्थर, बलुआ तथा स्लेटी पत्थरों की प्रधानता है और चंबल तथा बनास नदी के मध्य विस्तारित है। इसका विस्तार याद रखें, चंबल तथा बनास नदी के मध्य। आगे बात करते हैं, यहाँ पर उत्तर पश्चिम में चंबल के बाएं किनारे पर तीव्र ढाल वाले कगार है। यहाँ का कगार खंड धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर इन जिलों में फैला हुआ है। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर तक फैला हुआ है। और औसत ऊंचाई की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर इसके बारे में आप याद रखेंगे, 350 से लेकर 550 मीटर, ये इनकी क्या है ऊंचाई। दूसरा जो है दक्कन का लावा का पठार, दक्कन का लावा पठार ये आप याद रखें और इसका विस्तार है कोटा, बारा, झालावाड़। मुकुंदरा पहाड़ियाँ या अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियाँ, झालावाड़। डग गंगाधर क्षेत्र की बात करें तो ये झालावाड़ हो गए यहाँ पर। और शाहबाद की पहाड़ियों की बात करें तो 12, शाहबाद की पहाड़ियाँ 12। औसत ऊंचाई कितनी है, 300 से लेकर 500 मीटर। इस क्षेत्र में चंबल नदी, काली सिंध नदी तथा पार्वती नदी के द्वारा कोटा जिले में त्रिकोणीय जलोढ़ मैदान का निर्माण होता है। इस क्षेत्र में चंबल नदी, काली सिंध नदी, पार्वती नदी के द्वारा कोटा जिले में त्रिकोणीय जलोढ़ मैदान का निर्माण करती है। 5वां क्वेश्चन देखो, 5वां क्वेश्चन क्या है, बूंदी में प्रमुख 4 दर्रे कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर देखते हैं अपन, एक तो लाखेरी दर्रा हो गया, रामगढ़ दर्रा, जेतावास दर्रा और खटकड़ दर्रा। तो ये 4 प्रमुख दर्रे हैं, बूंदी के प्रमुख दर्रे। तो ये आप याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की टेस्ट सीरीज, राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित है ये। तो ये टेस्ट सीरीज कैसी लगी कमेंट जरूर करें और अपने मित्रों के साथ भी इस सीरीज को शेयर करें। तो मिलेंगे अगले सेशन में, अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।